सीखेंगे क्या बहुपद क्या होता है और बहुपद के प्रकार। ठीक है, यह जो बहुपद है कक्षा 9 में भी हमने पढ़ा था, इसके बारे में ये क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका दे देता हूँ कि बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुपद होता क्या है। अगर हम लोग बहुपद बोले तो बहुपद एक बीजी व्यंजक होता है जिसमें क्या होता है एक या एक से अधिक पद होते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। तो अगर लिखे तो देखिए क्या होता है कि ऐसा बीजी व्यंजक, यह जो होता है ऐसा बीजी व्यंजक होता है, ऐसा बीजी व्यंजक होता है जिसमें एक या एक से अधिक पद होते पद होते हैं। जिसमें एक या एक से अधिक पद होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल उदाहरण लें, अगर उदाहरण की बात करें, देखिए जैसे अगर हम लिखे 5x², देखिए यह एक पद ही है, एक पद का है तब पर यह बहुपद। ऐसे ही देखिए एक पद बोला क्या गया, एक या एक से अधिक पद हो। ऐसे अगर हम 3x+1, ये भी बहुपद है। अगर हम लिखे x³ + x+1, ये भी क्या है, एक बहुपद है। बहुपद में क्या होना चाहिए, एक या एक से अधिक पद होने चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद। तो यह क्या है, बहुपद है ये सभी। ठीक है, अगर हम लोग देखें कि बहुपद के प्रकार, तो देखिए बहुपद जो होते हैं यहाँ पे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। ठीक है, अब एक पदी बहुपद क्या होता है, अगर पहले देखें तो देखिए इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, एक पदी मतलब कि एक पद वाले बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहेंगे। इसमें क्या होना चाहिए, जिसमें जिसमें केवल एक पद हो, एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो उसे हम लोग एक पदी बहुपद कहेंगे। ठीक है, जैसे कि केवल एक पद कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 3x²। तो देखिए केवल इसमें एक पद है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, आप देखिए द्विपदी बहुपद अगर किसी कहेंगे, इसमें भी नाम से देखिए द्विपदी मतलब दो पद वाली, जिसमें जिसमें दो पद हो, दो पद हो। ठीक है, जिसमें दो पद, उसे हम लोग द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल ले, दो पद जैसे देखिए अगर हम 3x+2 लिखे, देखिए एक पद और दो पद, इसमें दो पद है इसलिए यह क्या कहलाएगा, दो पदी बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही देखिए त्रिपदी बहुपद क्या होता है, त्रिपदी का मतलब त्रिपद मतलब तीन पद वाले बहुपद को हम लोग त्रिपदी बहुपद कहेंगे। तो जिसमें इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, जिसमें तीन पद हो, तीन पद हो, उसे हम लोग त्रिपदी बहुपद कहते हैं, जिसमें तीन पद होते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल की बात करें तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं 3x² + x+1। देखिए पहला पद, दूसरा पद और यह तीसरा पद, तो तीन पद वाले बहुपद को हम लोग त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही देखा जाए, अगर हम लोग देखें घात के आधार पे, तो जो घात के आधार पे जो बहुपद होते हैं वह घात 1 और घात 2 घात 3 वाले बहुपद तत्व होते हैं। ठीक है, अब देखिए कि जिसमें घात 1 हो, ठीक है, अब घात का मतलब क्या होता है, जैसे हमने आपको समझाया था क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि घात हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे कि देखिए अगर यहाँ पे लिखा है 3x+1, इसका मतलब हम लोग देखते हैं मैक्सिमम, यह इसका क्या होता है, इसी को हम लोग कहते हैं घात, जो पावर होता है उसका। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखे 3x² + x+1, तो जो सबसे अधिक घात होगा, पावर होगा, वही उसका घात कहलाएगा। सबसे अधिक देखिए यही पावर है, तो यह इसका क्या कहलाएगा, घात। तो इसका घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए अगर हम लोग लिखे 6x⁶ प्लस 6x² + x+1, तो इसमें देखिए आप देखेंगे कि x का अधिकतम पावर कितना है, 6, तो इसका घात क्या हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा 6। ठीक है, तो घात हम लोग इस प्रकार से इसको निकालेंगे। तो ऐसे ही बोला गया अगर घात 1 होगा, किसी बहुपद का घात 1 होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। इसे हम लोग रैखिक
बहुपद कहते हैं। जब घात एक होता है तो हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, देखिए उदाहरण रैखिक बहुपद का 3x+1, तो देखिए इसमें घात एक है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब रैखिक बहुपद है तो इसका एक व्यापक रूप भी होता है, व्यापक रूप। इसका हम लोग व्यापक रूप लिखते हैं ax+b। यह हमेशा जो रैखिक बहुपद होता है इस फॉर्म में होता है, इस रूप में होता है, ax+b के रूप में। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या होता है, द्विघात। द्विघात अगर रहेगा, घात जिसके दो होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद। जिसके घात दो होंगे उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, जिसके घात दो होंगे। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल लिखे, उदाहरण लिखे, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3x² + 2। यह देखिए इसमें घात कितना है, 2, इसका घात कितना है, 2, इसीलिए यह क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब इसका भी एक व्यापक रूप होता है, इसको हम लोग व्यापक रूप में लिखते हैं, व्यापक रूप। इसका भी देखिए व्यापक रूप होता है, इसका व्यापक रूप का है ax² + bx+c के रूप में हम लोग लिखते हैं। द्विघात बहुपद का यह व्यापक रूप है। ठीक है, ये जो है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, ऐसे ही ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अगर हम लोग देखें त्रिघात, अगर किसी के 3 घात बहुपद होते हैं, मतलब 3 घात होता है ना, कोई कोई जो है आपका बहुपद है, उसका घात 3 है, तो उसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। इसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, त्रिघात बहुपद का मतलब, अगर इसका एक एग्जाम्पल लिखे, उदाहरण लिखे, तो क्या लिख सकते हैं, देखिए x³ + 2x² + 1। तो यहाँ पे देखिए इसका घात कितना है, 3। अगर घात 3 है तो हम लोग त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, इसका व्यापक रूप अगर हम लोग लिखें, व्यापक रूप, तो इसे हम लोग देखिए लिखते हैं ax³ + bx² + cx+d। यह इसका व्यापक रूप होता है। और यह भी ध्यान दीजिएगा कि कभी भी जो a का मान है, वह कभी भी a 0 के बराबर नहीं होगा, a जो है 0 के बराबर नहीं होगा, यहाँ पे भी a जो है 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यह आपका ये घात के आधार पे हो गया। यह देखिए बहुपद, पद के आधार पे होगा, मतलब एक पद है तो एक पदी बहुपद, द्विपद है तो द्विपदी, तीन पद है तो तीन पदी बहुपद कहलाएगा। यह आपका पूरा का पूरा बहुपद हो गया। ठीक है, इसमें हम तो पहला जो पढ़ना था बहुपद के बारे में पढ़ना था, मैंने आपको बहुपद के बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा एक्सरसाइज आता है। एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें देखेंगे बुक में, ये जो आपका एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें आपको आरेख द्वारा ग्राफ मतलब खींचना है। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। हाँ, तो देखिए इसके बाद जो है इसमें हमको यहाँ पे ग्राफ खींच के, ग्राफ खींचा हुआ है, इस ग्राफ को देख के हमें बताना है कि इसमें कितने शून्यांक हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको बोर्ड में तो नहीं करा सकता क्योंकि ये ग्राफ खींचना पड़ेगा, तो इसको मैं आपको बुक में करा के समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है, आइए अब हम इसमें बुक में देखते हैं कि इसकी कैसे हम लोग घात बनाएंगे, क्योंकि जो एक्सरसाइज है आपका प्रश्नावली 2.1 है, इसमें बस एक ही क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें कि पूरा का पूरा ग्राफ ही दिया हुआ है, इसी को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो ग्राफ वाला है, तो इसमें स्थिति फर्स्ट दिया हुआ है, इसमें हमको बोला है यहाँ ग्राफ एक्स एच को दो भिन्न बिंदु ए और ए डैश पे काटती है ना, तो इस स्थिति में हमें ए और ए डैश के एक्स एच जो एक्स निर्देशांक द्विघात समीकरण इतने के दो शून्यक होंगे। देखिए शून्यक हम लोग इसको, इस ग्राफ को देख के हम लोग शून्यक कैसे बनाएंगे, तो शून्यक बताने के लिए हम लोग देखेंगे कि यह जो ग्राफ है वह एक्स एच को कितनी जगह पे काट रहा है ना, तो देखते हैं। देखिए एक तो ये जो ग्राफ गया है, यह एक्स एच को यहाँ पे काटा और दूसरा यहाँ पे काटा, इसलिए इसके कितने शून्यक हो गए, 2। यहाँ पे अगर हम शून्यकों की संख्या देखें तो यहाँ पे शून्य की संख्या हो गया 2। ऐसे ही अगर हम इसमें देखें, देखिए इस वाले ग्राफ में, ग्राफ ऐसे क्या है,
तो इसमें एक्स एच को एक यहाँ पे काटा है इस जगह पे और दूसरा इस जगह पे, इसलिए यहाँ पे भी शून्य क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अगली स्थिति देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, यह जो ग्राफ गया है एक्स एच को बस एक ही जगह पे यह छू के जा रहा है ना, तब पर भी इसके शून्यांक यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका शून्यांक होगा 1। ठीक है, ऐसे ही देखिए अगर ऐसे गया हुआ है, यह भी एक्स एच को इस जगह पे काट रहा है, छू रहा है, टच कर रहा है, तो इसका भी शून्यांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी शून्यांक हो जाएगा 1। ठीक है, अब अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगर इस स्थिति में देखें तो ये जो ग्राफ है यह एक्स एच को कहीं पे भी नहीं काट रहा है। ठीक है, जब यह एक्स एच को कहीं पे भी नहीं काटेगा तो उसके शून्यांक 0 होंगे, इसकी कोई भी शून्यांक नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी देखिए कोई भी शून्यांक नहीं होगा क्योंकि यह एक्स एच को कहीं नहीं काट रहा है। यहाँ ग्राफ या तो पूर्ण रूप से एक्स एच के ऊपर, या यहाँ पे देखिए या तो पूर्ण रूप से एक्स एच के ऊपर है या फिर एक्स एच के नीचे, इसलिए यहाँ एक्स एच को नहीं को कहीं पर नहीं काट रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस स्थिति में, अगर हम इस स्थिति में देखें बहुपद इतने का कोई भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो यह हम जो स्थिति देख के बता सकते हैं कि कितने शून्यक है या नहीं। ऐसे ही जो हमारा प्रश्नावली दिया हुआ है, देखिए अगर हम इसकी बात करें, यह भी उदाहरण दिया हुआ है, इसमें हमें बताना है कि यह ग्राफ देख के बताना है कि इसके कितने शून्यक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए अगर पहला वाला ग्राफ देखें तो यहाँ पे यह एक्स एच को देखिए इस बिंदु पे काट रहा है ना, यहाँ पे बस काट रहा है। ठीक है, तो इस बिंदु पे काटा है तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा अगर देखिए, यह देखिए एक्स एच को एक तो यहाँ पे काट रहा है, दूसरा यहाँ पे काट रहा है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब इस स्थिति में देखिए तीसरे वाले में, तो देखिए एक्स एच को एक यहाँ काट रहा है, दूसरा यहाँ काट रहा है, तीसरा यहाँ काट रहा है, तो यह एक्स एच को 3 जगह काट रहा है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब अगली स्थिति में देखें, ये देखिए यह जो लाइन गया हुआ है ये एक्स एच है, तो एक्स एच को इस स्थिति में काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, तो जहाँ पे एक्स एच को काटेगा उतने उसके शून्य बढ़ेंगे, तो यहाँ शून्य 1 हो जाएगा। ये देखिए ये जो ग्राफ बना हुआ है यह एक्स एच को यहाँ पे काट रहा है, इसलिए यहाँ पे शून्य क्या हो जाएगा, 1। अब इस स्थिति में देखिए, यहाँ देखिए एक तो एक्स एच को यहाँ काट रहा है, दूसरा यहाँ काट रहा है, तीसरा यहाँ काट रहा है, चौथा यहाँ काट रहा है, तो इस स्थिति में इसका शून्यांक क्या हो जाएगा, शून्य 4 हो जाएगा। ठीक है, तो शून्य ग्राफ को देख के इस प्रकार से हम लोग बताएंगे। अब ऐसे ही देखिए यहाँ पे दिया हुआ है यह प्रश्नावली 2.1 में आपको इस ग्राफ को देख के बताना है कि इसके कितने शून्यक हैं। ठीक है, अगर हम पहली स्थिति में देखें तो ये जो लाइन है यह एक्स एच के ऊपर बना है, जब एक्स एच के ऊपर बना है तो इसको किसी भी स्थिति पे काट तो रहा नहीं है, कहीं पे भी काट नहीं रहा है, इसलिए इसका शून्य क्या हो जाएगा, 0, इसके कोई भी शून्यक नहीं होंगे। अब ऐसे अगर हम ये देखें तो यह जो लाइन है, ये जो लाइन है एक्स एच को देखिए यहाँ पे काटा है, जब एक्स एच को यहाँ पे काटा है तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, 1, एक जगह काटा है तो शून्य 1 हो जाएगा। अब ऐसे ही तीसरा वाला ग्राफ देखें तो देखिए एक तो ये है यहाँ पे काट रहा है, दूसरा देखिए एक्स एच को यहाँ काट रहा है, तीसरा एक्स एच को यहाँ काट रहा है, इसलिए इसका शून्य कितना हो जाएगा, 3, 3 जगह काटा है तो शून्य 3 हो गया। अब ऐसे ये वाला ग्राफ देखिए एक्स एच को एक तो यहाँ काट रहा है और दूसरा यहाँ काट रहा है, तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इस स्थिति में देखिए तो देखिए एक तो यहाँ काटा, 2, 3, 4, 4 जगह काटा तो शून्य 4 हो गया। ठीक है, अब अगली स्थिति में अगर देखते हैं ये जो दिया हुआ है इसमें देखिए एक यहाँ काटा, यहाँ छू के गया है तो इसको भी गिनेंगे, फिर यहाँ पे तो एक जगह 2 और 3, 3 जगह काटा है तो इसके भी शून्य होंगे 3। ठीक है, तो ये इस तरह से हम ग्राफ देख के बता सकते हैं कि इसके कितने शून्य होंगे। यह प्रश्नावली 2.1 था, इसके सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे कि किसी बहुपद के शून्य और गुणनखंडों में क्या संबंध होता है। ठीक है, शून्य और गुणनखंडों में संबंध हम लोग देखेंगे।